एक रहस्यमय अज्ञात वायरस द्वारा हर इंसान को खत्म करने के बाद फिलिप मिलर पृथ्वी पर अंतिम व्यक्ति है। वह पिछले 1 साल से अकेले रह रहे हैं और अधिक लोगों की तलाश के लिए अमेरिका में घूम रहे हैं। वह हर एक राज्य में जाकर शहरों को खाली करने की घोषणा करता है और संग्रहालयों से कलाकृतियां और पेंटिंग चुराता है। इंसानों को खोजने के असफल मिशन के बाद फिलिप ने अपने गृहनगर टक्सन लौटने का फैसला किया। अभी भी किसी को ढूंढने के आखिरी प्रयास में वह हर बिलबोर्ड पर टक्सन में लाइव लिखता है। टक्सन में वह अपने जर्जर अपार्टमेंट में जाता है और शहर के अधिक भव्य हिस्से में एक गेटेड समुदाय में जाने से पहले सभी आवश्यक सामान पैक करता है। वह सबसे बड़ा घर चुनता है और उसे अपना नया घर घोषित करता है। वह अगले कुछ दिन घर को सभी प्रसिद्ध चित्रों, व्हाइट हाउस की एक चटाई, डायनासोर खोपड़ी अकादमी पुरस्कार और अरबों डॉलर की कई अन्य कलाकृतियों से सजाने में बिताता है। निकोलस केज को गर्व होगा, फिलिप हर दिन सोने से पहले इतना अधिक हस्तमैथुन करने के लिए भगवान से माफी जरूर मांगता है और चाहता है कि अपनी मौत से पहले वह कम से कम एक महिला का चेहरा देख ले। शुक्र है कि अभी भी बहुत सारी कारें हैं जिनका उपयोग वह घूमने के लिए कर सकता है। वह अपने अंडरवियर में किराने की दुकान में जाता है और बंदूक का इस्तेमाल करते हुए अंदर घुस जाता है। और केवल 1 वर्ष में ही वह बुनियादी शालीनता को पूरी तरह से भूल गया है, क्योंकि अब उसके पास प्रभावित करने के लिए कोई नहीं है। वह सब कुछ भी करता है जो वायरस से पहले सिर्फ एक आवेगपूर्ण विचार था, जैसे स्टोव में डिब्बों के ढेर को नष्ट करना और सैकड़ों वयस्क फिल्में घर लाना। समय बिताने के लिए वह अपने साथ रैकेट बॉल खेलता है और बॉलिंग पिन के रूप में लैंप और एक्वेरियम का उपयोग करता है और कारों को एक दूसरे से टकराता है। अराजकता उसे एड्रेनालाइन का संकेत महसूस कराती है और उसे अकेलेपन से निपटने में मदद करती है। लगभग 1 महीने के बाद वह अपना विवेक खोने लगता है। इसके अलावा अपने जन्मदिन पर अकेले रहना उसे उन सभी चीजों की याद दिलाता है जिनकी वह सराहना करने में असफल रहा था जब जीवन सामान्य था। वह अपनी माँ, अपने जीवन और आमतौर पर इंसानों को याद करता है। ये दृश्य कुछ महीनों बाद कट जाता है। फिलिप जिस ग्रैंड मेंशन में रहते थे वह डंपिंग साइट में बदल गया है। ये प्लास्टिक और डिब्बों से भरा होता है जिसे वह कभी साफ नहीं करता, क्योंकि इसका वैसे भी कोई मतलब नहीं होगा। वह कई दिनों से नहीं नहाया है और जानवरों की तरह रहने लगा है। घर में बहते पानी की कमी है और शौचालय प्लास्टिक की बोतलों से ढका हुआ है। इसलिए इसके बजाय फिलिप स्प्रिंगबोर्ड में एक छेद बनाता है और पूल को अपने शौचालय के रूप में उपयोग करता है। वह बच्चों के पूल को मार्जरीटास से भर देता है और उसमें नहाता है और साथ ही पानी भी पीता है। आशा करते हैं कि वह कभी भी 2 पूलों में भ्रमित नहीं होंगे। फिर एक दिन वह बार में जाता है और गेंदों पर चेहरे बनाकर उन्हें नाम और व्यक्तित्व बताता है। वह उनसे इस तरह बात करता है जैसे वे उसके असली दोस्त हों, ताकि उसे लगे कि वह अकेला नहीं है। रात में वह एक कपड़े की दुकान में गैरी नाम की एक गेंद लाता है और एक पुतले पर मारता है जिससे वह प्यार करता है। जब उसका हाथ टूट गया तो फिलिप अपना दिमाग खो बैठा। वह फैसला करता है कि वह अब और जीना नहीं चाहता और पास की पहाड़ी पर जाकर अकल्पनीय घटना को अंजाम देता है। वह अपने सभी बॉल दोस्तों को अनंत काल तक याद रखने का वादा करते हुए विदाई देता है। फिर वह अपनी कार के अंदर जाता है और पूरी गति से पहाड़ी की ओर चला जाता है। अचानक उसे दूर से धुआं उठता दिखाई देता है और वह कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ सेकंड पहले ही उसे रोक देता है। फिलिप को लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह तुरंत धुएं का पीछा करता है और एक ट्रेलर तक पहुंचता है जिसमें स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति रहता है। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे वह पिछले 1 साल से देखने की इच्छा कर रहा था। किसी ने अपनी ब्रा धूप में सूखने के लिए छोड़ दी है। फिलिप इसे सूंघता है और इतना अभिभूत हो जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो देखता है कि एक सुंदर लड़की उसे गोद में लिए हुए है। वह उसकी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करती है और उसे चूमती है। फिलिप चुंबन का आनंद ले रहा है इससे पहले कि वह जाग जाए और उसे एहसास हो कि वह सपना देख रहा था। उनके सामने वाली लड़की कम आकर्षक और बड़ी होती है। वह उसे वापस लाने के लिए उस पर सीपीआर कर रही है। इतने लंबे समय के बाद किसी दूसरे इंसान को देखकर वे अजीब तरह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिलिप उससे पूछता है कि वह खूबसूरत महिला कहाँ है। जब तक वह नहीं बताती, उसे अपने गीले जांघिया के बारे में चिंतित होना चाहिए। पता चला कि बेहोशी की हालत में उसने खुद ही पेशाब कर दिया। ऐसी स्थिति में फिलिप का दावा है कि वह पहले सामने की ओर से तैर रहा था, जिसके कारण उसका अंडरपैंट गीला हो गया है। वह आक्रामक तरीके से समझाने लगता है कि उसने खुद पेशाब नहीं किया है, जिससे लड़की घबरा जाती है। वह बंदूक निकालकर उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिलिप अंततः स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में पेशाब किया था और वह शर्मिंदा है। जब दोनों शांत हो जाते हैं तो अपना परिचय देते हैं। लड़की का नाम कैरोल है। वह वायरस से पहले एक विश्लेषक हुआ करती थी और सभी के मरने के बाद अमेरिका में घूम रही है। उसने जीवित और टक्सन चिन्ह देखा और ये देखने के लिए यहाँ आई कि क्या वह वास्तव में जीवित अंतिम व्यक्ति है। हालांकि फिलिप एक महिला से मिलने के लिए बेताब था, लेकिन वह कैरोल को देखने के लिए बहुत उत्साहित नहीं था। वह बार बार उसके व्याकरण को ठीक करती है।
उसके चुटकुलों को समझ नहीं पाती है और अप्रासंगिक चीजों के बारे में बात करती रहती है। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने गाड़ी से किराने की दुकान तक जाने का फैसला किया। रास्ते में कैरोल ने उसके स्टॉप साइन पार करने की शिकायत की। फिलिप के इस तर्क के बावजूद कि कोई ट्रैफिक नहीं है, वह इस बात पर अड़ी हुई है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा वे जानवरों की तरह रहना शुरू कर देंगे। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह एक संकेत पर रुकता है और दोनों तरफ देखकर पुष्टि करता है कि कोई सड़क पार नहीं कर रहा है। जब वे किराने की दुकान और फिलिप पार्क के विकलांग स्थान पर पहुंचते हैं तो उसकी छटपटाहट बंद नहीं होती है। वे दिन की 5वीं बहस में फिलिप से इस बात पर जोर देते हैं कि इस काल्पनिक विकलांग व्यक्ति के पास अपनी कार पार्क करने के लिए बहुत जगह है। जब कैरोल फिर भी उससे कहीं और पार्क करने का आग्रह करती है तो वह वाहन को सीधे स्टोव में चला देता है। इसके बाद वह उसके घर का दौरा करने जाती है और उसके रहने के तरीके से निराश हो जाती है। उनके पास 2 स्विमिंग पूल हैं, एक मल से भरा है और दूसरा कचरे से। कैरोल ने उन पर पेंटिंग चुराने का भी आरोप लगाया। हालांकि उनका तर्क है कि वे अब किसी की नहीं रहीं। घर के दौरे के अंत तक फिलिप ने उसे अपने कैंपसाइट पर वापस जाने के लिए कहा। अगली सुबह कैरल उसके घर की सफाई करके उसे जगाती है। वह उसे दुकान से बागवानी और सफाई का सामान लाने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें इंसानों की तरह रहना शुरू करना है। रात में फिलिप अपने बॉल दोस्तों के पास जाता है और कैरोल के बारे में शिकायत करता है। भले ही वह उसे केवल एक दिन के लिए जानता है, उसे ऐसा लगता है जैसे वे एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें तलाक लेने की सख्त जरूरत है। अगली सुबह उसके लिए हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि वह अगले दरवाजे वाले घर में चली गई। वह उसे जूते मारकर भगाने की कोशिश करता है लेकिन कैरल जिद्दी है। वह उससे पूछती है कि क्या उसे नग्न देखे जाने से डर लगता है और जवाब में फिलिप अपनी पैंट उतार देता है। कैरल अंततः कमरे में हाथी को संबोधित करती है और प्रजनन का विषय उठाती है। वह सोचती है कि वे चुने हुए लोग हैं जिन्हें पृथ्वी को फिर से आबाद करने का कर्तव्य दिया गया है। फिलिप का कहना है कि वह उसके साथ नहीं सोएगा, भले ही वह पृथ्वी पर आखिरी महिला हो, जो इस मामले में सच है। अगले दृश्य में वह अपने आउटडोर शौचालय में है जब कैरोल उसके पास आती है। वह चाहती है कि वह उनके घर तक बहता पानी पहुंचाने का रास्ता खोजे। इस तरह वे टमाटर और अन्य फल उगा सकते हैं। जब वह मदद करने से इनकार करता है तो वह उसे ताज़ा टमाटर रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं होती। वह डाइविंग बोर्ड से शौच करने वाले व्यक्ति को रिश्वत देने की कोशिश करने से बेहतर जानता है। हालांकि जब अंधेरा हो जाता है तो वह उसके बगीचे में घुस जाता है और उसकी सारी सब्जियां खा जाता है। अगली सुबह कैरल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे ढके हुए और बचे हुए टमाटर पाती है। फिलिप अब भी दावा करता है कि वह नहीं है जिसने उन्हें चुराया है। उसने ये भी देखा कि मैनहोल से अपने घर में पानी लाने की कोशिश करते समय कैरोल के पैर में चोट लग गई है। कुछ दिनों बाद वह एक सभ्य इंसान की तरह जीने की कोशिश करना छोड़ देती है। फिलिप ने पाया कि वह उसके स्विमिंग पूल के शौचालय की नकल करते हुए एक फव्वारे में एक आउटडोर शौचालय बना रही है। लोग सोचते हैं कि शायद वे चुने हुए लोग नहीं होंगे, बल्कि वे भूले हुए लोग होंगे जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। वे किसी भी तरह से संपूर्ण मानव सभ्यता का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। जब वे अपनी करोड़ों डॉलर की कोठी में एक शौचालय तक की व्यवस्था नहीं कर सकते। फिलिप, जो कैरोल को एक आशावादी व्यक्ति के रूप में देखने का आदी है, उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। इसलिए वह शहर की पानी की टंकी के पास जाता है और कैरोल के बगीचे में पानी देने के लिए रास्ता तैयार करता है। अंततः वह उसका एक अच्छा पक्ष देखकर खुश होती है और उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करती है। रात में फिलिप लंबे समय के बाद जैविक भोजन का आनंद लेते हैं। सेक्स का विषय सामने आया है और फिलिप का कहना है कि वह अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि कैरोल शादी से पहले प्यार नहीं करना चाहती। शुरुआत में फिलिप ये सोचकर हंसता है कि यह मजाक है, लेकिन वह गंभीर हो जाती है। यद्यपि यह विचार हास्यास्पद है, फिर भी वह उसे बेहतर महसूस कराने का प्रस्ताव रखता है। आखिरकार उन्होंने अगले दिन शादी करने का फैसला किया। निम्नलिखित दृश्य में वे चर्च में अपनी प्रतिज्ञा कह रहे हैं। फिलिप सोचता है कि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी वह कार्य करता है। जब वे चर्च से बाहर निकलते हैं तो मेहमानों की भीड़ उनका स्वागत करती है। फिलिप को एहसास होता है कि उसने गलती की है और चिल्लाता है। फिर वह अपने बिस्तर पर उठता है और आभारी होता है कि यह केवल एक सपना था। यहाँ तक कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए खिड़की से बाहर भी देखना होगा कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा अभी भी मर चुका है। थोड़ी देर बाद कैरोल खाना लेकर उसके घर आती है। उनका मानना है कि उन्हें मतदान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहिए। ये बेकार है, लेकिन फिलिप स्वयं चुनाव करते हैं और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बन जाते हैं। फिर दोनों स्पैगेटी और किशमिश बॉल्स का आनंद लेते हैं, जिसे कैरोल मीट बॉल्स का एक अच्छा विकल्प मानती है। इसके बाद आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। कैरोल सजावट और केक तैयार करती है, जबकि फिलिप को उनके लिए अंगूठियां लाने का काम सौंपा गया है। हालांकि अंगूठियां प्राप्त करने के बजाय वह पार्किंग स्थल में बेतरतीब चीजों में आग लगाकर अपने बॉल दोस्तों के लिए एक बैचलरेट पार्टी का आयोजन करता है।
यहाँ तक कि वह पुतले को ये कहते हुए अलविदा कहने भी जाता है कि वह हमेशा उसके जीवन का प्यार बनी रहेगी। दिन के अंत में वह चर्च जाता है जहाँ कैरोल ने एक रिकॉर्डिंग तैयार की है जो उनकी शादी को संपन्न करेगी। संक्षिप्त प्रतिज्ञाओं के बाद आखिरकार अंगूठियां बदलने का समय आ गया है। तभी कैरल को पता चलता है कि वह उन्हें नहीं मिला। उसे एहसास होता है कि वह अकेली है जो प्रयास कर रही है और शादी रद्द कर देती है। बाद में फिलिप ने उससे बात करने की कोशिश करते हुए उसका दरवाजा खटखटाया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए वह हथौड़े से सामने का दरवाजा तोड़ देता है और घर में प्रवेश करता है। उसे आश्चर्य हुआ कि वास्तव में उसे इसे सजाने के प्रयास में लगाया गया है। उन्होंने उनके लिए एक केक भी तैयार किया है जिसके ऊपर उनकी प्रतिमा बनी हुई है। फिलिप को अपने किए पर बहुत बुरा लगता है और वह उससे माफी मांगता है। वह ये भी बताता है कि उसे वास्तव में उसका व्यक्तित्व या उसके द्वारा पकाया गया खाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसे खुशी है कि वह अस्तित्व में है क्योंकि उसके बिना वह अभी जीवित नहीं होता। ऐसा कहा जा रहा है कि फिलिप उसे कुछ विशेष करने के लिए बाहर लाता है। अगले दृश्य में वे एक आभूषण की दुकान पर जाते हैं जहां कैरोल को उसकी इच्छित सभी अंगूठियां मिलती हैं। अंत में विवाह संपन्न हुआ और पति पत्नी घोषित हो गए। रात में दोनों प्यार करते हैं लेकिन अनुभव वैसा नहीं होता जैसा फिलिप ने सोचा था। कैरल रात भर अजीब टिप्पणियां करना बंद नहीं कर पाती जो उसे आकर्षक लगती हैं। अगली सुबह वह उसे अपने घर में रैकेट बॉल खेलते हुए पाती है। फिलिप सोचता है कि वह उसे फिर से परेशान करने वाली है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि वह खेल में उसके साथ शामिल हो जाती है। विशेष दिन उन कामों का आनंद लेते हैं जैसे फिलिप सामान्यतः करता है। वे अग्निरोधी सूट बनाते हैं और एक दूसरे को आग लगाते हैं। बियर के डिब्बे पर बुलडोजर चलाएं और फिलिप की पूर्व प्रेमिका जो एक पुतला है से मिलने जाएं। अपने पति पर हमला करने के लिए उसे पीटने से पहले कैरोल ने उससे कुछ देर बात की। पहली बार फिलिप खुश है कि उसने उससे शादी की और सोचता है कि उनका जीवन सहनीय हो सकता है। जैसे ही वे घर वापस जा रहे थे, वे अचानक एक जंक्शन पर एक लिमो से टकरा गए। हैरान फिलिप कार की ओर भागता है और देखता है कि एक खूबसूरत महिला उसमें से निकल रही है। जब उसे लगा कि वह अपनी पत्नी के साथ खुश है तो उसे अपनी शादी पर पछतावा होने लगा। ये जानने के लिए कि उनके साथ आगे क्या होता है, हमारे नए चैनल श्रृंखला का दूसरा भाग दोबारा देखें।